अरे नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप इंटरनेट पर कहीं जाने के लिए क्लिक करें और पहुंच कहीं और जाएं? ये कोई गलती नहीं है, पता है? चलिए, आज इसी डिजिटल चक्कर के पीछे का राज खोलते हैं। हाँ, हाँ, ये वाला पेज इंटरनेट पर हम सब ने कभी ना कभी तो देखा ही है। बस एक क्लिक करते हैं और बूम, अचानक ये मैसेज सामने आ जाता है। पर यह सिर्फ एक रुकावट नहीं है। ये इंटरनेट के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत ही जरूरी इशारा है। तो असल में यहां हो क्या रहा है? तो चलिए, सबसे पहले इसी अजीब से दिखने वाले पेज की बात करते हैं। ये तब सामने आता है जब आप एक जगह जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेट आपको बताने वाला होता है कि अरे रुको, रास्ता बदल गया है। स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही लिखा होता है ना? ये साफ साफ बता रहा है कि भाई एक वेबसाइट आपको दूसरी वेबसाइट पर भेज रही है। ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया एक एक्शन है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसे आप एक तरह का डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल समझ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक जो आपको बताता है कि आपका रास्ता बदला जा रहा है। ये दरअसल आपके वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच एक छोटी सी बातचीत का लम्हा है, जहां आपको बस इन्फॉर्म किया जा रहा है। अच्छा, अब इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक काम करते हैं। इंटरनेट को एक बहुत बड़े पोस्ट ऑफिस की तरह देखते हैं। और इस पोस्ट ऑफिस में रीडायरेक्ट एक बहुत ही जरूरी काम करता है। रीडायरेक्ट मतलब एक नया रास्ता दिखाना। देखिए, जब कोई वेबसाइट अपना पता यानी यूआरएल बदलती है, तो रीडायरेक्ट ये पक्का करता है कि पुराने पते पर आने वाले लोग भी सही जगह पहुंच जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पोस्ट ऑफिस आपकी चिट्ठियों को आपके नए पते पर भेज देता है। सिंपल। तो ये पर्दे के पीछे काम कैसे करता है? चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले कोई एक पुराने लिंक पर क्लिक करता है, फिर उसका ब्राउज़र पुराने पते वाले सर्वर से कहता है, भाई ये वाला पेज दिखाओ। अब आता है मज़ेदार हिस्सा। सर्वर जवाब देता है, अरे वो तो अब यहाँ नहीं है, वो इस नए पते पर चला गया है। और बस ब्राउज़र होशियारी से आपको उस नए पते पर ले जाता है और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। तो क्या ये रीडायरेक्ट हमेशा हमारे भले के लिए होता है? जवाब है नहीं। ये एक ऐसा टूल है ना, जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। देखिए, एक ही टेक्नोलॉजी के दो चेहरे हो सकते हैं। एक तरफ अच्छे रीडायरेक्ट्स टूटे हुए लिंक्स को ठीक करके इंटरनेट को हमारे लिए आसान बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही रीडायरेक्ट एक खतरनाक हथियार बन सकते हैं। इनका इस्तेमाल आपको नकली वेबसाइट पर ले जाने, आपके कंप्यूटर में वायरस डालने या फिर आपकी जासूसी करने के लिए भी हो सकता है। चलो एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक वेबसाइट अपना नाम oldsite.com से बदलकर newsite.com कर लेती है। अब रीडायरेक्ट के बिना उसके सारे पुराने लिंक एकदम बेकार हो जाएंगे, लेकिन रीडायरेक्ट की मदद से लोग बिना किसी रुकावट के सीधे नई साइट पर पहुंच जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके खतरनाक साइट की। जरा सोचिए, किसी को अपने बैंक का एक लिंक मिलता है। वो yourbank.com जैसा ही दिखता है, पर जैसे ही उस पर क्लिक किया जाता है, वो एक नकली वेबसाइट yourbanksecurity.com पर ले जाता है, जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है। और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, आपकी लॉगिन जानकारी चुराना। तो सवाल ये है कि इस छिपे हुए जाल से बचें कैसे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखकर हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए, आपकी क्विक सेफ्टी चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे जरूरी नियम, हमेशा उस यूआरएल को ध्यान से देखिए जहां आपको भेजा जा रहा है। क्या वो जाना पहचाना लग रहा है? क्या एड्रेस बार में वो ताला यानी HTTPS दिख रहा है? अगर कुछ भी जरा सा भी अजीब लगे ना, तो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कीजिए और तुरंत वापस चले जाइए। और हां, स्पेलिंग में छोटे मोटे बदलाव धोखे का सबसे बड़ा संकेत हो सकते हैं। तो अगली बार जब आपको ये रीडायरेक्ट नोटिस दिखे ना, तो इसे एक परेशानी मत समझिए। ये इंटरनेट का आपको एक मौका देने का तरीका है, एक पल रोककर ये सोचने का कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। ये कंट्रोल का एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल लम्हा है। तो देखा, आज हमने इंटरनेट के एक और छुपे हुए राज को जान लिया। सोचिए, हमारे रोज के ऑनलाइन एक्सपीरियंस के पीछे ऐसी और कितनी अदृश्य प्रक्रियाएं चुपचाप काम कर रही हैं। अगली बार हम इंटरनेट के किस रहस्य से पर्दा उठाएं, इसके बारे में सोचिएगा जरूर।